आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियों में लड़ाई हो जाती है और उनका बीच बचाव करने के लिए एक बंदर वहां पहुंच जाता है। वो उनके रोटी के टुकड़े को धीरे धीरे खाता जाता है और दोनों बिल्लियों का बीच बचाव करते करते वो पूरी रोटी को खुद खा के वहां से निकल लेता है। इस अजीब सी कहानी का इस वीडियो के मकसद से साफ साफ लेना देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवी और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में भाषा को लेकर मच रहे घमासान के ऊपर। आज से कुछ दिनों पहले एक महिला जिसके हाथ में एक 1.5-2 साल का बच्चा था, उसे एक्सक्यूज मी बोलने पर लोगों के द्वारा पीट दिया जाता है। यानी उसे ये एक्सक्यूज मी मराठी में बोलना चाहिए था। वहीं बात करें एक दुकानदार की जो मराठी बोलने से इनकार कर देता है, उसको एमएनएस के कार्यकर्ता जबरदस्ती पीट देते हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है। बात करें 1 अप्रैल 2025 की, तो एक गार्ड को इसलिए पीटा जाता है कि उसे मराठी नहीं आती और वो महाराष्ट्र के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो महाराष्ट्र में कौन है ये लोग जो जाति के पीछे घमासान मचाए हुए हैं? तो इस वीडियो को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। हमारे देश में पहले जब चुनाव होते थे तो हमारे जो पुराने नेता थे वो एक मैनिफेस्टो जारी करते थे, जिसमें वो अलग अलग वादे जनता से करते थे कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो जनता के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन आज के नेताओं ने एक शॉर्टकट तरीका अपना लिया है। वो खुद बंदर बन जाते हैं और दो बिल्ली जैसे लड़ती हैं वैसे दो कम्युनिटियों को लड़ाते हैं। अब वो दो कम्युनिटी कौन सी हो सकती है, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है हिंदू मुस्लिम लड़ जाएं, हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाए जो लोगों में सरकार के प्रति थोड़ा सा अच्छा मत आ जाए, जनता के अंदर सरकार के प्रति अच्छा सा मत आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मराठी और हिंदी भाषा बोलने वाले भारत के हिंदू लोग ही लड़ने लग जाए। तो आप लोगों को इस पूरे मामले को समझाते हैं। कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में होने चुनाव, यानी चुनावों की तैयारी कुछ 1-2 साल पहले ही हर लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट कर देती है और इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस को चुनाव जीतना है किसी भी हालत में। अब ये एमएनएस कौन है, शिवसेना कौन है, इस बात को पूरा ढंग से समझते हैं। आप लोगों ने बाला साहेब ठाकरे का नाम जरूर सुना होगा। बाला साहेब ठाकरे बहुत ही अच्छे हिंदूवादी नेता थे जिनकी पार्टी थी शिवसेना। उनके मन में कभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्याल नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो सही होता था उसके वो समर्थन में रहते थे और कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा महाराष्ट्र में उनके रहते हुए नहीं बना जो उनकी बात को मानने से इनकार कर पाए। महाराष्ट्र में जब शिवसेना चरम पर थी तो उस समय राज ठाकरे, जो कि बाला साहेब ठाकरे के भतीजे थे, लोग ये सोच रहे थे कि शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे के बाद राज ठाकरे ही उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन पारिवारिक कुछ अनबन हुई और उसके कारण राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए और 2009 में अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ही कार्यकर्ता हैं जो घूम घूम कर लोगों को पीट रहे थे। अब दूसरी शिवसेना जो कि बाला साहेब ठाकरे की थी, उसको इस समय लीड कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। उसमें विधायक हैं उद्धव ठाकरे के बेटे और भी कई सारे नेता, अलग अलग विधायक, अलग अलग जगहों से विधायक हैं। लेकिन एमएनएस का महाराष्ट्र के चुनाव में कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं रहता, यानी जो राज ठाकरे की पार्टी है वो कभी इतना बड़ा बहुमत लेकर नहीं आई महाराष्ट्र के अंदर जिससे उसको कोई स्थान मिल चुके। तो इस बार शिवसेना और एमएनएस दोनों मिल गई हैं और वो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। तो उन्होंने एक बढ़िया सा सिंपल शॉर्टकट चुनाव लड़ने का फंडा निकाला है। उन्होंने मराठी और हिंदी भाषी वाले लोगों को ही लड़वा दिया। अब मैं आप लोगों को एक साफ साफ बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी लोकल लीडर हैं महाराष्ट्र के, ये बॉलीवुड के सभी अभिनेताओं के साथ बैठते हैं। सलमान भाऊ हो गए, आमिर खान हो गए, मुकेश अंबानी जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन तो नहीं कहेंगे, उनसे बिजनेसमैन है, और भी बहुत बड़े बड़े महाराष्ट्र के लोग जो मुंबई में रहते हैं, उनके साथ वहाँ के लोकल लीडर्स का उठना बैठना है घर जैसे संबंध में। और ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं बॉलीवुड के एक्टर्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के, ये कोई भी मराठी बोलना पसंद नहीं करता। आपने कितनी सलमान खान की पिक्चर मराठी में देखी है, आपने कितनी आमिर खान की पिक्चर मराठी में देखी है, आपने कितने ऐसे न्यूज़ चैनल रिलायंस कंपनी के देखे हैं, या रिलायंस कंपनी के ऐसे कितने चैनल हैं जिन्होंने, या कितने प्रोडक्शन हाउस हैं जिन्होंने मराठी में मूवीज़ बनाई हैं। लेकिन इन नेताओं को बड़े बड़े लोग जो हिंदी बोलने में विश्वास रखते हैं, इंग्लिश बोलने में विश्वास रखते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती। ये अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं उन लोगों के पीटने के लिए जो गरीब हैं। किसी कंपनी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को पीटा जाता है कि वो मराठी नहीं जानता। किसी छोटी सी दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति को इसलिए पीटा जाता है कि वो मराठी नहीं जानता। एक महिला छोटे से बच्चों को लेकर रास्ते में एक्सक्यूज मी बोल दे, मराठी में ना बोले तो उसको पीट दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं नेता जनता को लड़वा रहे हैं और जनता लड़ रही है।
20 साल से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब 2009 में पार्टी बनी थी तब से लेकर आज तक यानी 2024 तक लगभग 15-16 साल हो गए, दोनों के बीच में बातचीत तक नहीं होती थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के लिए वो मराठी भाई हो गए हैं और हिंदी भाषी वाले लोगों को पिटवा रहे हैं। आप समझते हैं कि बीजेपी का यहाँ क्या स्टैंड है। दोनों पार्टियां मराठियों के सपोर्ट में जाकर यानी मराठियों को अपनापन दिखाकर उनसे वोट लेने के काम कर रही हैं, और दोनों पार्टियां शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दोनों मराठियों को अपना भाई कह रही हैं और मराठियों से वोट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी बीजेपी मैदान में आती है और बीजेपी अपना एक और नया पत्ता खोल देती है। बीजेपी के एक मंत्री सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों पर आकर कहते हैं कि आप लोगों ने जिस दुकानदार को पीटा है वो दुकानदार तो हिंदू है। अगर आपके अंदर दम है मराठी बुलवाने की तो आप उस एरिया में जाइए जो मुसलमानों का एरिया है। बात भी सही है। आप लोग अपने ही हिंदू भाई जो कि हिंदी बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, किसी और स्टेट से आए हैं, उनको पीट कर मराठी बुलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हो क्योंकि वो गरीब है। लेकिन आप उस एरिया में जाने से डर रहे हो जिस एरिया के लोग उर्दू के सिवाय कुछ और बोलते नहीं हैं। वो महाराष्ट्र को गाली देना पसंद करते हैं, वो भारत को गाली देना पसंद करते हैं, वो शिवाजी महाराज को गाली देना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों पर ना तो राज ठाकरे कुछ कर पा रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे कुछ कर पा रहे हैं, ना एमएनएस के कार्यकर्ता तो फिर क्या ही कर पाएंगे। महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे एमएनएस के हों, चाहे शिवसेना के हों, वो जनता को बिल्लियों की तरह लड़वा रहे हैं और धीरे धीरे उनके हिस्से की रोटी खा रहे हैं। ना उनके पास कोई चुनावी वादे हैं जिनमें वो जनता को ये बता पाएं कि हम फलाने वादे चुनाव जीतने के बाद पूरा करेंगे, बल्कि लोगों को लड़वाकर अपने अपने वोट लेना चाहते हैं, जिससे सत्ता की पकड़, सत्ता की भूख उनकी शांत हो सके। अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इतने ही बड़े मराठी के प्रेमी हैं तो क्यों ना सलमान भाई से एक पिक्चर मराठी में बनवाएं, आमिर खान से एक पिक्चर मराठी में बनवाएं, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कई सारे प्रोडक्शन हाउस चलते हैं, उनसे 2-4 मूवी मराठी में बनवा लें, क्योंकि ये सब लोग उनके दोस्त हैं। उनके फैमिली फंक्शंस में ये सारे नेता देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि घमासान को लेकर पीछे की वजह नेताओं का चुनाव जीतना ही है। बाकी जनता जब तक बेवकूफ़ों की तरह लड़ती रहेगी तब तक ये नेता उनका इस्तेमाल करते रहेंगे। राधे राधे।